हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरा नाम संतोष कुमार है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियोस इसके आ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ग्रेड 8 सीबीएसई। ठीक है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का। इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है बायोडाइवर्सिटी क्या है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या क्या देखा है। बायोडाइवर्सिटी किसकी हो सकती है? प्लांट्स में बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी एक एरिया का अगर हम इकोसिस्टम ले रहे हैं तो वहां पे किस किसकी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है? प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है। और हर किसी का अपना अपना क्या है, वो क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जिस भी हम इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं वहां पे। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी अगर प्लांट का है तो उससे क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है पूरे इकोसिस्टम में। ओके, प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर की बोलते हैं, प्रोड्यूसर तो इस वजह से बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए, इसके वजह से उनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। ठीक है, जो कि जरूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द फूड, ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और ऑन द प्लांट्स। ठीक है, फूड के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है, जो कौन है? ग्रीन प्लांट्स बेसिकली है। ओके, इसके अलावा ऐसे अपने को क्या फायदा मिलता है या फिर जिस इकोसिस्टम में है उससे क्या फायदा मिल रहा होता है? तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तभी। ठीक है, और वही ऑक्सीजन जितने भी एरोबिक लाइफ प्रोसेसेस है, जितने भी एरोबिक लाइफ फॉर्म्स है, ठीक है, जितने भी एरोबिक लाइफ फॉर्म्स है, एरोबिक लाइफ फॉर्म्स मतलब वैसे लाइफ, वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे स्पीसीज जिनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन को सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि वी ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अच्छा, वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो ये दो मेन कंपोनेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो वाटर क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं। ठीक है, टूटते हैं। स्प्लिट होते हैं कब? कब? जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तब। ठीक है, ये हाइड्रोजन जाके किससे कंबाइन कर देता है? बाइंड कर जाता है, ये हाइड्रोजन बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और क्या बनाता है? C6H12O6। ठीक है, C6H12O6, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या हो गया? अकेला रह गया। ठीक है, और यही जो अकेला रह गया तो पहले प्लांट इसको यूज करता है खुद के यूज, कब यूज कर, किस लिए यूज करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ेगा और एनर्जी निकालेगा, उससे खुद के लिए पहले यूज के लिए रख लेता है, और यूज से अगर ज्यादा हो गया तो क्या करता है? एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है। तो अगर कोई पूछे कि प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं वो कहां से आता है, तो कहां से आता है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं वहां से आता है। ठीक है, वही वो लिबरेट करते हैं या फिर रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में। फूड सप्लाई, ठीक है, फूड सप्लाई हमने यहीं पे देख लिया, प्राइमरी प्रोड्यूसर से, तो फूड सप्लाई इसी से हो रहे हैं बेसिकली। प्लांट फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन प्रोवाइडिंग सस्टेंस फॉर हर्बिवोर्स एंड इनडायरेक्टली कार्निवोर्स। हम जो कार्निवोर्स है या फिर ऑम्निवोर है, ठीक है, वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं? हर्बिवोर पे। हम किसी, अगर कोई मीट खा रहे हैं जो कि नहीं खाना चाहिए, कोई मीट अगर हम खा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम किसको खा रहे हैं? किसी ना किसी प्लांट को खा रहे हैं, क्योंकि जो मीट खा रहे हैं तो वो पहले मीट बनने से पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसने क्या खाया होगा? किसी प्लांट को खाया होगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। क्लाइमेटिक रेगुलेशंस भी बहुत इंपैक्ट होता है प्लांट्स में। ठीक है, बहुत ही कैसे? फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन हेल्प कंट्रोल ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड रेनफॉल बाय स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, बहुत ज्यादा अगर क्या हो गया? हमारा टेम्परेचर हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ओके, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई मतलब हीट हो गया, जहां भी है हीट हो गया। हीट जैसे आ गया तो क्या हो सकता है? ग्लेशियर्स की अगर बात हम ना करें तो एक लोकल एरिया में, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है? जो वेजिटेशन है वो ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या होगी? पानी की कमी होने लग जाएगी वहां पे। ओके, तो क्लाइमेटिक रेगुलेशन भी बहुत बहुत मैटर करता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? रेनफॉल पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, हैबिटेट क्रिएशन, हाँ, प्लांट्स क्या करते हैं? हैबिटेट क्रिएट करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड नेस्टिंग एरिया फॉर मेनी स्पीसीज। ठीक है, जंगल जो है क्या करते हैं? बहुत सारे एनिमल्स के लिए वो शेल्टर है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर है, बहुत सारे बर्ड्स के लिए, बहुत सारे छोटे स्पीसीज के लिए जंगल क्या है? घर है। तो हैबिटेट क्रिएशन भी कर रहे हैं। रॉ मटेरियल्स बहुत सारा अपने को मिलता है,
ठीक है, जैसे टिम्बर, पेपर, टेक्सटाइल, मेडिसिन एंड बायोफ्यूल्स, ये अपने को कहाँ से मिल जाता है, जंगल से इजीली मिल जाता है। सॉइल फर्टिलिटी को भी इनहेंस करता है। प्लांट्स कंट्रीब्यूट ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी एंड प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन भी, सॉइल इरोजन कैसे करेगा, कोई प्लांट अगर अपना अपन ने यहाँ पे कोई प्लांट लगा के रखा है तो यहाँ पे जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है, क्या करती है, होल्ड करके रखती है। अगर बारिश आती है या फिर बहुत जोर की आंधी तूफान आती है तो धूल को उड़ा के नहीं लेके जाएगी, या फिर जो ऊपरी सरफेस का होगा उतना ही उड़ा के लेके जाएगी, मिट्टी को बहुत ज्यादा नहीं काट पाएगी, क्योंकि प्लांट के जो रूट्स होंगे वो उसको पकड़ के रखेंगे। तो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल इरोजन दोनों को इंक्रीज करता है, दोनों को एनहांस करता है। ओके, ये तो प्लांट्स के थे। एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी होगी उससे क्या फायदे होंगे, ठीक है, तो एनिमल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सपोर्टिंग अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट ही होंगे तो हमारा इकोसिस्टम सस्टेन कर जाएगा, इकोसिस्टम सस्टेन करेगा लेकिन लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा, एनिमल्स भी जरूरी है। ओके, पोलिनेशन, ठीक है, क्या है, पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, या फिर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के एंथर पे, ठीक है। अगर जब तक जो हमारा पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पोलिनेशन एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है ताकि क्या हो सके, प्लांट स्पीसीज जो है वो ग्रो करते रहे और अर्थ पे बढ़े रहे, ओके, एग्जिस्ट करें। इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज, जरूरी नहीं कि बीज एंड बटरफ्लाइज होंगे, वी आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पोलिनेशन। एनिमल्स आर आल्सो, जो काउज होते हैं या फिर अगर जंगल की बात करें तो जो रैबिट्स होते हैं, डियर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे 7th क्लास में मैंने पढ़ा के रखा है, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं जो पैरों में लग जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, सीड डिस्पर्सल हो गया, ठीक है। या फिर कोई एनिमल जा रहा था, फ्लावर में उसकी बॉडी लगी, फिर वो दूसरे फ्लावर में टच किया, तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो एक बार बॉडी में टच हो गया फिर दूसरे फ्लावर में अगर एनिमल टच कर रहा है तो उसमें ट्रांसफर हो सकता है। ओके, इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड फॉर बटरफ्लाइज पोलिनेट प्लांट्स एडिंग इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम रिप्रोडक्शन, ठीक है, वही चीज है, अगर पोलिनेट करेगा तो जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। सीड डिस्पर्सन, सीड डिस्पर्सन हमने देख लिया कैसे होगा। ओके, एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स हेल्प इन द डिस्पर्सन ऑफ सीड प्रोमोटिंग प्लांट ग्रोथ इन न्यू एरिया। नेचुरल साइकिल, जो नेचुरल साइकिल्स हैं, ठीक है, नेचुरल साइकिल्स हैं उसमें भी एनिमल बहुत हेल्प करते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को बना के रखते हैं। एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम, एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्कसेस, ठीक है, जो डेड बॉडीज होते हैं उनका डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्प करता है। फूड चेन स्टेबिलिटी, फूड चेन को भी स्टेबल करके रखता है, ठीक है। सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स होंगे तो क्या होगा, हर जगह सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर लैंड ही नहीं बचेगी प्लांट के लिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। एनिमल्स मेंटेन बैलेंस बाय रेगुलेटिंग पॉपुलेशंस ऑफ अदर स्पीशीज, प्रिवेंटिंग ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, ठीक है। एक एनिमल क्या करेगा, दूसरे एनिमल को खाएगा, ठीक है। जैसे डियर का अगर एग्जांपल ले ले, एक जंगल में सिर्फ डियर ही डियर हो जाए, ठीक है, या फिर कोई एनिमल नहीं है तो क्या होगा, पूरा का पूरा जंगल ही जंगल फैल जाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले, एक जंगल है वहां पे क्या है, सिर्फ डियर ही है, ठीक है, हिरन ही है, वो क्या कर रहे हैं, या फिर वेजिटेरियन एनिमल्स ही हैं तो क्या होगा, वहां का पूरा जो वेजिटेशन होगा उनके द्वारा खा लिया जाएगा, जो हर्बीवोर्स है वो खा लेंगे, ठीक है। अगर कार्निवोर एक भी नहीं है किसी जंगल में तो वो जंगल के समाप्त होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई कार्निवोर है तो क्या करेगा, हर्बीवोर को टाइम टू टाइम खाता रहेगा, जिससे क्या होगा, जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स वेजिटेशंस को कम खा पाएंगे। ओके, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है, ये भी बहुत बढ़ाता है, ठीक है। एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू इको टूरिज्म, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स को देखने के लिए हम बाहर जाते हैं और हमारे कंट्री में या फिर हमारे स्टेट में बहुत दूसरे लोग आते हैं, जूस में आते हैं, जो चिड़ियाघर होता है उसमें। फार्मिंग में भी बहुत काम आते हैं भाई, पहले तो स्टार्टिंग में फार्मिंग हुई थी, किससे हुई थी, एनिमल से हुई थी। एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मेडिसिन बनाने के लिए भी बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।